तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम एनालिसिस करते हैं 26 तारीख के लिए। आज की जो हमें क्लोजिंग मिली है दोस्तों 19,125। निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो 19,125 की मिली है। अब आप गौर से देखो, ये जो कल का है इसका जो ये था, इसको ये यहाँ सस्टेन नहीं कर पाई। उसके बाद में मार्केट धीरे 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 नीचे आ गई। उसके बाद यहाँ भी सस्टेन नहीं कर पाई, उसके बाद नीचे आ गई। अब ये यहाँ पे एक रेंज बनाई हुई है इसने 19,175 और 19,076। ये रेंज है इसकी। तो इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। और वन डे टाइम फ्रेम पे आपको ले चलते हैं हम थोड़ा एक बार। अब देखो, ये लगातार यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बनाई, दोजी कैंडल, ये फिर बेरिश कैंडल बनाई, फिर बेरिश कैंडल बनाई। अब अगला टारगेट इसका यदि होगा तो पहला टारगेट इसका नीचे की तरफ होगा ये 19,036 बैंक निफ्टी का। अगला टारगेट है इसका ये वाला 18,920 के आसपास, 18,920 ये इसका सपोर्ट है। यहाँ के मार्केट रुक सकती है क्योंकि अब इसको लगातार 2 दिन हो गए। अब एक दिन और चलने के बाद, अब मान के चलो आपने यहाँ इस कैंडल पर आपने जो लगाया हुआ है पैसा, मान के चलो आपने 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में, तो आपने 1 लाख रुपये लगा दिया। अब यहाँ आपने क्वांटिटी काम करनी थी, यानी कि यहाँ आपने 50,000 रुपया लगाना था। अब यहाँ आपको क्या करना है, 25,000 रुपये से ही ट्रेड करना है। क्योंकि अब मार्केट देखो, जब गिरती है, ये गिरी 3 बार गिरी, यहाँ पे 3 कैंडल बनाई, उसके बाद फिर ऊपर बाउंस बैक लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर इसने यहाँ बाउंस बैक लिया। तो अब ये एक कैंडल और रेड बनाने के बाद हो सकता है कि अब ये बाउंस बैक ले और यहाँ पर रुके। तो अब ऊपर जाने के लिए तो मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि ऊपर जाने के लिए ट्रेड तो है ही नहीं अभी, क्योंकि ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है धीरे 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 धीरे। तो आपको करना क्या है, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। नहीं आ गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो मार्केट इसी जोन में खुलती है, हमें करना क्या है, इसी जोन में खुलती है और इसका ये ब्रेकडाउन देती है। तो पहला टारगेट आपका 19,034 और दूसरा टारगेट होगा आपका दूसरा टारगेट होगा आपका ये वाला 18,977 और अगला टारगेट होगा आपका 18,918। तो ये नीचे के लिए तो हैं 3 टारगेट। और ऊपर यदि मार्केट जाती है तो पहला टारगेट तो आपका यहाँ तक तो बनेगा ही नहीं। पहला टारगेट होगा आपका 19,200, फिर उसके बाद में अगला टारगेट होगा आपका 19,224 और ऊपर के लिए अगला टारगेट होगा 19,260। यदि ये इसी जगह से और इस जगह तक, यानी कि 19,168 से और 19,078 तक, इसमें आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। तो यहाँ पर खुलती है और ये टाइम बिताती है जिधर की साइड मूवमेंट देगी। नीचे के लिए ज़्यादा है तो नीचे के लिए ज़्यादा सोचेंगे, ऊपर के लिए बहुत कम। नीचे के लिए क्वांटिटी जैसे कि हम ले रहे हैं 100, तो ऊपर के लिए 25 से ही आपको क्वांटिटी करनी है। मार्केट मान के चलो ऊपर खुल जाती है तो आपको प्राइस एक्शन का इंतजार करना है, और मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तब भी आपको प्राइस एक्शन का इंतजार करना है। तो ये थे निफ्टी के लेवल। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी ने भी ऐसा ही हाल बना रखा है। आपको ले चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर हम। ये देखो, इंडिसीजन कैंडल, डोजी कैंडल, फिर उसके बाद रेड कैंडल। जब इसने ये ब्रेक तोड़ा एक रेड कैंडल के बाद, इसने ये जो बनाया हुआ है, ये नीचे ही आती जा रही है धीरे धीरे। इसने ये ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ से। अरे 1 आवर कहाँ लग गया, 1 डे कम लगना चाहिए भाई। हाँ, ये देखो, जैसे ही ने इसने इसका ब्रेक किया तो अगला इसका जो टारगेट हो गया वो हमने आपको बता ही दिया था
कि ऊपर जाने के चांस तो बहुत कम है। अब भी इसके ऊपर जाने के बहुत चांस कम है। मैं ऊपर के बारे में तो अभी सोचूंगा ही नहीं, अभी नीचे के बारे में ही सोचना है, मगर कम क्वांटिटी से। अब इसको लगातार 2 दिन हो चुके हैं रेड कैंडल बनाते हुए, एक कैंडल शायद और बनाए, उसका भी ये रुकेगा। रुकने के लिए इसको जगह चाहिए, इंतज़ार कर रहा है फंसाने के लिए कि यहाँ पे कुछ लोग फंस जाएं, उसके बाद में फिर वहाँ आपका चौपट कर देगा सारा माल ये। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। मार्केट जो है आज हमें क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी की, वो मिली है 42,848 की, ये है इसकी क्लोजिंग। और इसका आज का जो हाई है वो है 43,394, ये उसको निकाल ही नहीं पाया, यहाँ पे इसने ये टॉप बना दिया, डबल टॉप फिर बनाया। धीरे धीरे एक ट्रेंड लाइन ऐसे डालेंगे तो ये देखो इस हिसाब से कि इसकी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखो इस हिसाब से इसकी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ये इसने यहाँ पे कोशिश की जाने की, मगर ये कर नहीं पाया और यहाँ इसने ब्रेकडाउन दे दिया कल की क्लोजिंग का। 43,109 की क्लोजिंग का ब्रेकडाउन देते ही इसने अच्छा मूवमेंट दिया यहाँ तक। तो इसमें हम कल के लिए अब देखते हैं कल क्या बनाता है। कल यदि ये मार्केट इस जगह से, कहाँ से, 42,000 एक बार बना देते हैं, ये 42,776, 42,768 यानी 70 से लेके और इस जोन में रहे, 1 घंटा आधा घंटा रहे, और जिधर का साइड ये मूवमेंट देगी, नीचे की साइड में बताते हैं पहले। नीचे की साइड का ये हो गया, नीचे की साइड ये हो गया, नीचे की साइड है ये। तो सबसे पहला जो अगला टारगेट होगा इसका ये होगा, ये इसका राउंड नंबर है 42,495। यदि ये इसको तोड़ता है, इसको तोड़ने के बाद में पहला इसका टारगेट होगा 42,632, इसका अगला टारगेट होगा 42,495 और अगला टारगेट होगा 42,348। तो ये है नीचे के लिए टारगेट बैंक निफ्टी के। और ऊपर के लिए यदि ये जाता है तो ऊपर के लिए कम क्वांटिटी रखनी है आपको। पहला टारगेट होगा ये, कहाँ चला गया भाई, आजा। तो ऊपर के लिए टारगेट हो गया पहला ये 42,996 यानी कि 95, और अगला टारगेट आपका यही है पहले वाला 43,170, उससे अगला टारगेट होगा 43,289, और अगला टारगेट ऊपर के लिए होगा ये 43,416। तो ये है बैंक निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी में भी बेरिश कैंडल बना रखी हैं और अब ये सस्टेन करने की कोशिश करेगा शायद कल के बाद, क्योंकि कल है एक्सपायरी, कल और मूवमेंट दे शायद, उसके बाद में ये डिसीजन लेगा कि भाई किधर जाना है। तो यदि यहाँ टाइम बिताने के बाद ऊपर जाता है तो फिर ऊपर के लिए ट्रेड होना है कम क्वांटिटी से, और नीचे के लिए तो अब नीचे के लिए जैसे पहले 500 करते आ रहे तो 250 हो गई, 250 के बाद अब 125 क्वांटिटी, बस इतनी ही रखनी है क्वांटिटी नीचे के लिए, कम पैसा। ऐसा नहीं करना है कि ऊपर 1 लाख रुपया लगा दिया था, अब यहाँ 2 लाख लगा दिए थे, अब यहाँ 4 लाख लगा दे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए तो ये गैप डाउन खुले तो प्राइज एक्शन का इंतज़ार करना है, और गैप अप खुले तब भी आपको प्राइज एक्शन का इंतज़ार करना है। तो इसीलिए आपको प्राइज एक्शन का इंतज़ार करना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही था बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। तो ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।